बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है क़िराअत खल्फ़ल इमाम। और आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का एक बहुत मशहूर मुनाज़रा जो आपने इस मौजू पर किया। लेकिन उससे पहले ये किसी दोस्त ने फिर मुझसे पूछा, और क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ तो यहाँ पर उसको मैंने जवाब दिया, तो मैंने चाहा कि वो जवाब आप लोगों से भी शेयर किया जाए। ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जब आप इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो आप इमाम के ताबे होते हैं और इमाम आपकी हर चीज़ का ज़ामिन होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, जिस तरह के अगर इमाम का वज़ू ना हो, इमाम बावुज़ू ना हो और बाकी पीछे मुक्तदी सारे बावुज़ू हों, तो इमाम के बावुज़ू ना होने की वजह से मुक्तदियों में से किसी की भी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर इमाम से गलती हो जाए, इमाम से क्या हो जाए, साहव हो जाए, गलती हो जाए, तो मुक्तदियों पर भी सजदा साहव लाजम आता है। वजह क्या है कि इमाम उनका जामिन है। अगरचे मुक्तदियों से गलती नहीं हुई, गलती इमाम से हुई है, लेकिन मुक्तदी चूँकि उसके ताबे हैं और इमाम उनका जामिन है, लिहाजा मुक्तदियों को भी सजदा साहब करना पड़ता है। इसी तरह अगर किसी मुक्तदियों में से किसी से गलती हो जाए और वाजिब उनसे तर्क हो जाए या फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए या कोई मसला हो जाए जो कि सजदा साहब को लाजिम करार देता हो, तो मुक्तदी होने की वजह से अब उस पर सजदा साहब लाजिम नहीं है, क्योंकि इमाम से गलती नहीं हुई, लिहाजा उसकी गलती का शुमार नहीं किया जाएगा। सिर्फ मुक्तदी पर सजदा साहब लाजिम नहीं होता, बल्कि इमाम की जो नमाज है अगर दुरुस्त हो गई है तो तमाम मुक्तदियों की नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। सुनन इब्न माजा में है, बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहू इमाम, जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, तो जो इमाम की क़िराअत है वही मुक्तदी की क़िराअत है। ये इब्न माजा की रिवायत है। इसी तरह फिर सही मुस्लिम की भी रिवायत है, उसमें भी फिर यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद में दो हुक्म दिए हैं, नंबर 1 फ़स्तमिऊ और नंबर 2 फ़अनसितू। ये दो हुक्म अल्लाह पाक ने अता फरमाए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि दो तरह की नमाजें हैं, कुछ जाहरी हैं, कुछ सिर्री हैं। अरे सिर्री नमाज़ों में भी हमने खामोश रहना है, और वो नमाजें कि जिनमें इमाम क़िराअत करता है तो उसके लिए अलग से हुक्म है फ़स्तमिऊ, कि गौर से सुनो। इज़ा कुरिअ अल कुरान, जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो गौर से सुनो। दो हुक्म हैं, कौन से? नंबर 1 फ़स्तमिऊ, अगर क़िराअत कर रहा है तो सुनो, फ़अनसितू, और अगर नहीं कर रहा फिर भी खामोश रहो। ये वो रिपीट करके जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है हुक्म, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अब जो मैं आपके सामने मुनाज़रा पेश करना चाहता हूँ, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर में सूरह फ़ातिहा के ज़ैल में इस मुनाज़रे को बयान फरमाया है। वो ये कि इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के पास कुछ मदीना पाक के उलमा आ गए। उन्होंने कहा, क्या इमाम साहिब हमें बताइए कि इमाम के पीछे क़िराअत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम सब आपके साथ मुनाज़रा करना चाहते हैं। तो इमाम साहब ने फरमाया कि ऐसा करें कि मैं आप सब के साथ तो मुनाज़रा नहीं कर सकता, आप लोग ज़्यादा हैं। आप ऐसा करें कि अपना कोई मुनाज़िर तय कर लें जो मुझसे बात करे, जो आप में से सबसे ज़्यादा अच्छा हो, आलिम हो, जय्यद हो, जो आप फ़ील करते हैं कि आपकी सही तर्जमानी कर सकेगा, तो आप उसको मुकर्रर कर लें। उन्होंने कहा, जी ठीक है, हम फ़लाँ बंदे को अपना तर्जुमान और अपना मुनाज़िर मुकर्रर कर लेते हैं। तो इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जिसको आप मुनाज़िर मुकर्रर करेंगे मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए, उसके स्याह और सफ़ेद के आप ज़िम्मेदार हैं? जी उन्होंने कहा, जी हम ज़िम्मेदार हैं। उसके दलाइल के ज़िम्मेदार हैं? जी ज़िम्मेदार हैं। जब वो मुझसे बात करेगा तो जो उसका फ़ैसला होगा उस फ़ैसला को मानेंगे? सब ने कहा, जी मानेंगे। अगर मैं उसके ख़िलाफ़ कोई दलील कायम करूं तो आप उसको भी मानेंगे?
उन्होंने कहा जी मानेंगे। अगर वो जीतेगा तो तुम जीतोगे, वो हारेगा तो तुम हारोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे है। फरमाया यही हाल इमाम का है। इमाम आपकी हर चीज़ का ज़ामिन हो जाता है। जो भी आप अमल करते हैं, क्योंकि आप इमाम के पीछे खड़े हैं, लिहाजा आप इमाम के साथ ही उसमें शरीक होते हैं। इमाम की किरात आपकी किरात है, इमाम का सजदा आपका सजदा है, इमाम का रुकू आपका रुकू है, और इमाम अगर गलती करता है तो आप भी उस गलती में बराबर के शरीक होते हैं। ये मैंने चाहा आप तक भी बात पहुँचे और आप लोग इसको ज़रूर समझें।